वेलकम बैक नाज़रीन। मंगल के रोज़ जो काबीना का इजलास हुआ था उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म ने मिनिस्टर्स को 6 महीने दिए हैं अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करने के लिए। इस हवाले से जब शिबली फराज साहब से सवाल हुआ प्रोग्राम कैपिटल टॉक में और उनसे ये पूछा गया कि क्या 6 महीने के बाद अगर इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो क्या इमरान खान साहब इनका कलमदान बदल देंगे, तो शिबली फराज साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। वज़ीर आज़म का ये कहने का मतलब ये था कि अगर 6 महीने में आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना की तो फिर आपको तब्दील किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो जी हर एक पे अप्लाई करता है, मेरे से लेकर जितने भी हैं। तो हमने जब हमें एक रोल दिया गया है, और देखें प्राइम मिनिस्टर का काम होता है वो तो पॉलिसी गाइडेंस आपको देता है, वज़ीरों का काम होता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव जो उनकी जो वजारतें हैं उनको बेहतर करें। तो एक तरफ तो काबीना के इजलास में ये बात की वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि जिसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उसको हटा दिया जाएगा। 6 महीने की डेडलाइन दी गई है जिसका खुद एतराफ़ भी किया शिबली फराज साहब ने। लेकिन कल फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी तकरीर की तो उसमें उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार किया। जो अहम शोबे हैं, जो अहम वजारतें हैं, उनके हवाले से वज़ीर आज़म की ये राय है कि हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और ख़ास तौर पे माशी हवाले से भी हमारी जो रफ्तार है, जो हमारी स्टेबिलिटी है वो नज़र आ रही थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई और पाकिस्तान को इसका नुकसान देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मामला बेहतर थे। इसी तरीके से एजुकेशन के हवाले से उन्होंने तालियां बजवाई शफ़कत महमूद साहब के लिए, उनको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। हेल्थ और NCOC की जो परफॉर्मेंस है कोरोना वायरस को डील करने के लिए, उस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। एहसास प्रोग्राम हो या कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, तमाम वजारतों की उन्होंने तारीफ की है। कल वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया और जो अहम शोबे हैं वहाँ पर जो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी की। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 6 महीने का जो अल्टीमेटम दिया है वो किन वजारतों के लिए दिया है। जब तमाम अहम वजारतें परफॉर्मेंस दे रही हैं फिर अल्टीमेटम तो नहीं बनता, फिर तो ये तारीफ हो सकती है कि आपने अच्छा काम किया है और आगे आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं, उसमें अल्टीमेटम देने की ज़रूरत क्या है। कल फॉरेन पॉलिसी का भी उन्होंने कहा कि हमने बड़ी ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी हमारी कामयाब रही है और उसमें बात करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद भी कहा, जिसके बाद बड़ी तनकीद हो रही है। वो क्या बयान था, सुनिए। मुझे कभी नहीं भूलता वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा। तो इमरान खान ने कहा कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार दिया, बाद में उन्होंने कहा कि शहीद कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने उसकी वजाहत पेश करते हुए कहा था कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन इमरान खान स्लिप ऑफ टंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो पहले कह रहे हैं कि मार दिया, बाद में कह रहे हैं कि शहीद कर दिया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने उन पर बड़ी तनकीद की। और एक सवाल ये उठ रहा है कि हमारी आखिर रियासती पॉलिसी है क्या। उसामा बिन लादेन को हम दहशतगर्द देखते हैं, मिलिटेंट देखते हैं, क्या वो शहीद है? क्योंकि अब तक ये कहा गया है कि उसकी वजह से इस खित्ते में पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर आई, उसकी वजह से पाकिस्तान में 70,000 जानों का नुकसान हुआ है, हमने ये जंग लड़ी है। और जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था तो उस वक्त भी हमारे हुक्मरानों ने ये बात कही थी, ये बात की गई थी, ये बात इमरान खान साहब भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था उसमें, उसको उसकी जगह को तलाश करने में, आइडेंटिफाई करने में, और अमेरिका तक वो मालूमात पहुँचाई भी थी। और ख़ुद इमरान खान साहब भी माजी में जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कभी इनको शहीद नहीं कहा, उसामा बिन लादेन को शहीद डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि बरकत साहिबा के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कहा था कि उनको इस तरीके से मार देने की वजह से एक तबका है जो कि उनको शहीद समझता है। अगर मैं होता तो मैं उसका प्रॉपर ट्रायल करता, उसको कन्विक्ट करता, जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को कन्विक्ट किया गया था। तो इमरान खान साहब कह रहे थे सिविलाइज सोसाइटी की तरह मैं उनको ट्रायल पे ले जाता, चार्जेस उन पे फ्रेम होते और फिर उनको कन्वर्ट किया जाता, जैसे नाजीज़ के साथ किया गया था या जैसे सद्दाम हुसैन के साथ किया गया था। लेकिन किसी भी मौके पे ना कोई उन्होंने उनके हवाले से कोई शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना ही कोई नरमी दिखाई उन हवाले से। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। अब कल जो बात हुई है इस पर भी बात करेंगे और हुकूमती कारकर्दगी भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब। सोहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, खबर ये आ रही थी कि 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है और वज़रा को कहा अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, लेकिन कल इमरान खान साहब ने जो रिपोर्ट कार्ड अपनी ही हुकूमत की पेश की उसमें तो वो बड़ा इत्मीनान का इज़हार करे और ख़ासतौर पे जो अहम शोबे हैं, सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, उससे तो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं वो। तो ज़ाहिर है वो तो कभी भी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नहीं रहे। दरअसल जो 6 महीने हैं, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अपनी काबीना को दिए थे तो वो ये कहा था एग्जैक्टली कि भाई ये 6 महीने के बाद जो इनिशिएटिव है वो अपोजिशन के पास चला जाएगा, क्योंकि 2.5 साल तकरीबन पूरे हो जाएंगे
और हमेशा हर डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा ही होता है कि जब आधा टाइम गुजर जाता है तो फिर इनिशिएटिव अपोजिशन के पास चला जाता है, क्योंकि पहले 2.5 साल में इनिशिएटिव जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट के पास होता है। तो मेरा ख्याल है एग्जैक्ट बात तो यही थी और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। तो इस वक्त हकीकत क्या है कि जो इमरान खान साहब कल असेंबली में बयान कर रहे थे, अगर वो हकीकत है तो फिर तो 6 महीने बाद भी इनिशिएटिव ऑपोजिशन के पास नहीं जाएगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं है तभी वो कहेंगे ना अपने वज़राओं को कि इनिशिएटिव हुकूमत ऑपोजिशन के पास चला जाएगा, अगर यही हालात रहे तो। देखिए, खान साहब से इख्तलाफ करने की तो गुंजाइश होनी चाहिए ना, तो और वो गुंजाइश ये है कि मईशत में, कोरोना में और ओवरऑल गवर्नेंस में उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये तो दुनिया में देखें, जो सबसे नाकाम भी हुकूमत होती है वो भी समझती है कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जितनी अवामी तवक्कुआत हैं, जितना उनसे तवक्को थी, वो बिल्कुल उसके ऊपर, उन तवक्कुआत के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे। मुल्क ओवरऑल नीचे गया है जब से वो आए हैं। आप इकोनॉमी देख लें, आप मीडिया देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, आप प्रोडक्शन देख लें, आप शरह नमू देख लें, किस चीज़ में हम पहले से बेहतर हुए हैं। अगर तो किसी चीज़ में बेहतर हुए हैं तो सिर्फ तकरीर करने से या अपने वजीरों की तारीफें करने से तो हालात नहीं बदलेंगे। हालात तो तब बदलेंगे जब लोगों तक वो फवायद जो है कोई उनमें से कोई पहुंचा हो। हर एक शख्स की, हर एक घर की हालत पहले से खराब हुई है मुआशी तौर पर, तो फिर हुकूमत ने किया क्या है? इसका मतलब है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस में कहीं खराबी है। सुहेल साहब, कल जो इमरान खान साहब ने वजाहत दी है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की, क्या उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपके इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने जो जिक्र किया था और नाकामियों का जिक्र किया था और बताया कि किस वजह से एक अच्छी टीम नहीं बना सके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, क्या उसके बाद जो तासुर उभर रहा था कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है, एक वज़ीर दूसरे वज़ीर के खिलाफ है, एक वज़ीर दूसरे वज़ीर की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है, क्या उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए भी ये कोशिश की जा सकती है? हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन देखें, ये जो कैबिनेट की बिकरिंग्स है ना, ये हर दौर में रही है। नवाज शरीफ दौर में चौधरी निसार अली, ख्वाजा आसफ मुखालफत होती थी। अयूब खान के ज़माने में शोएब साहब हमारे वज़ीर ख़जाना होते थे, भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा होते थे, इनकी भी रहती थी। जो अच्छा लीडर होता है वो इन मुखालफाना राय को कंसेंसस से चलाता है और अपनी टीम के मुख्तलिफ लोगों को, चाहे वो मुख्तलिफ सिमतों में भी हो, उनको एक सिमत में लाता है और वो सिमत पार्टी का मंशूर होता है, पार्टी की पॉलिसी होती है। तो बुनियादी तौर पर मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ रखना बुरी बात है। असल बात है कि इन इख्तलाफात को कारकर्दगी में चेंज करना, ये असल प्रॉब्लम है। आपके प्रोग्राम पर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा था कि हमें जब मैंडेट मिला था तो वो नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं मिला था, हमें रिफॉर्म्स, इस्लाहात लाने के लिए मिला था, और वज़ीर आज़म का विजन और प्लान भी बड़ा प्रिपेयर्ड था कि हमने क्या करना है और किस तरीके से करना है। वो तो फिर सियासी लोगों की लड़ाई हुई तो फिर जो है नॉन इलेक्टेड लोग आ गए और वो विजन से ना अलाइन करते हैं, ना उनमें कैपेसिटी है, ये उन्होंने बात की थी। तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा तो दिया था इमरान खान साहब ने, इतना वक्त है कि उस रिफॉर्मिस्ट एजेंडा पे काम किया जा सकता है, या अब ये हुकूमत नट बोल्ट ही ठीक कर ले अच्छे तरीके से, उसी में खैर है और उसी का वक्त रह गया है? अब ये दुरुस्त है कि तवक्कुआत थी, इवन हम लोग जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते थे, हमारा भी ख्याल था कि कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेंगे और ज़ाहिर है तब्दीली लेके आएंगे, बेहतरी की। मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग बाहर के पढ़े हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको बड़ा सपोर्ट किया, मिडिल क्लास ने किया, कारपोरेट क्लास ने किया, सैलरीड क्लास ने इनको सपोर्ट किया, और सबकी ये तवक्को थी कि ये जो सिस्टम की बुनियादी खराबियां हैं कम से कम उनको तो ठीक करेंगे, और जो मिडिल क्लास है उसके लिए मेरिट जो है वो मुहैया करेंगे और सोसाइटी को आगे चलाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इनमें से कोई तवक्को नहीं पूरी हुई, क्योंकि ना अदालती निज़ाम, ना एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम, ना सोशल सिस्टम, ना जुडिशियल सिस्टम, किसी के अंदर कोई अभी तक कोई इन्होंने सोचा भी नहीं है कि क्या रिफॉर्म्स करें। पुलिस का सिस्टम, पटवारी का सिस्टम, तो वो जो बुनियादी बातें थी उनकी तरफ तो अभी इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। और मेरा ये ख्याल है कि फवाद साहब ने तो कहा है कि हमने ये सब कुछ सोचा हुआ था, मेरा ख्याल है ना इन्होंने सोचा था ना इनकी तैयारी थी। अब तो सिर्फ नट बोल्ट भी इनके ढीले इन्होंने कर दिए हैं सिस्टम के। अब तो नट बोल्ट भी 6 महीनों में कस लें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए।
तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई विजन तब्दीली वाला है, या इनको इतनी रेजिस्टेंस है, या इनके इतने मसाइल हैं कि ये उस तरफ तो आप जा ही नहीं सकते जिसके अंदर कोई तब्दीली या जिसके अंदर कोई इनकलाबी एजेंडा जो है। सोहेल साहब, इस वजीर आजम साहब के स्टेटमेंट को जो उन्होंने शहीद कहा है उसामा बिन लादेन को, जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने फौरन तनकीद की, बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद की, और एक सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारी रियासती पॉलिसी क्या है? हमने ये वॉर ऑन टेरर लड़ी है, अमेरिका के साथ मिलकर लड़ी है। इमरान खान साहब इस बात के तो खिलाफ रहे हैं, लेकिन माजी में कभी उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा नहीं है। ये स्लिप ऑफ टंग लगता है आपको हो गया है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से इमरान खान ने ये बात की? देखें, एक साइकोलॉजी की टर्म है, इसको कहते हैं फ्राइडियन स्लिप। ठीक है, वो फ्राइडियन स्लिप ये होता है कि सिगमंड फ्राइड से ये टर्म निकली है, और इसका मतलब ये है कि भाई जो आपके दिमाग में होता है अचानक मुंह से निकल जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि हम सारी सोसाइटी एज ए स्टेट, हमारे नैरेटिव के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हम तालिबान से लड़ते रहे, दूसरी तरफ गुड और बैड तालिबान भी कहते रहे। ये सारी सोसाइटी का ही था, और खान साहब तो तालिबान खान कहलाते थे। ये तो थोड़ा अरसा, ये एबटाबाद के वाक़े तक तो ये कहते थे कि तालिबान बहुत अच्छे हैं। ये तो एबटाबाद के वाक़े के बाद ये तब्दील हुए हैं और रियासत भी तब्दील हुई है। तो कहीं दिमाग के अंदर एपीएस के वाक़े के बाद ज्यादा तब्दीली आई है। वही फ्राइडियन स्लिप मैं समझता हूँ। सही। तो ये इसके क्या कोई असरात हो सकते हैं, जो आपके ख्याल में क्लैरिफिकेशन आ गई कि ये स्लिप ऑफ टंग था और मामला खत्म हो जाएगा, या आपको लगता है कि इसके कोई असरात होंगे? अमेरिका में इलेक्शंस होने हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, क्या कोई मनफी तासुर जा सकता है पाकिस्तान के ऐसे एक बयान की वजह से? देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो पहले भी वहाँ की जो थिंक टैंक्स हैं तकरीबन सारे ये कहते हैं कि इनके जो नैरेटिव है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन जनरल बाजवा ने और पाकिस्तान आर्मी ने अपने नैरेटिव के अंदर तब्दीली की है, अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में। तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है उनके मामला ठीक जा रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल हमारी स्टेट के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो तो दुनिया को भी पता है, हमें भी पता है, और उसका इजहार खान साहब के स्लिप ऑफ टंग में भी है। तो ये तो चलता रहेगा हम पे ये जो क्रिटिसिज्म है, और इसमें कुछ हकीकत भी है, ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हमारे जो ओवरऑल नेशनल माइंड है उसके अंदर ये मौजूद है, ये तज़ाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।